भारत दुनिया में सबसे अधिक छुट्टियों वाला देश है। 2026 में छुट्टियों को लेकर जारी कैलेंडर में भारत टॉप पर है। दुनिया भर के देश अपनी संस्कृति, धर्म और काम के बीच संतुलन बनाकर छुट्टियों का ऐलान करते हैं। भारत अपनी धार्मिक सांस्कृतिक विविधता की वजह से 42 सार्वजनिक छुट्टियों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि दुनिया भर के देशों की औसत छुट्टियां 13 हैं। प्यू रिसर्च सेंटर ने जारी किया छुट्टियों का ये इंडेक्स। देश में महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक जनवरी में थोक महंगाई बढ़कर 1.81% पर पहुंच चुकी है। इससे पहले दिसंबर में थोक महंगाई 0.83% पर थी। ये 10 महीनों में सबसे ज्यादा है। मार्च 2025 में थोक महंगाई 2.05% पर थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। रोजाना की जरूरत वाली चीजों की महंगाई 0.21% से बढ़कर 2.21% है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह के दौरान कांटी प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल के दो गुट आपस में भिड़ गए। कार्यक्रम में आरजेडी नेता इसराइल मंसूरी और आरजेडी नेता हैदर आजाद के समर्थकों के बीच जमकर बवाल हुआ। दोनों नेताओं ने भी एक दूसरे पर गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इस समारोह में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी मुख्य वक्ता थे। कार्यक्रम के दौरान जैसे ही हैदर आजाद पहुंचे, वहां माहौल तनावपूर्ण हो गया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बाल सुधार गृह से 3 कैदी फरार हो गए। फरार होने वाले कैदियों में 2 पाकिस्तानी भी हैं। कैदियों ने फरार होने के दौरान पुलिस वालों पर फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस फरार कैदियों की तलाश में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में हवाला के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। गैर कानूनी पैसों की लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किए जा रहे 8000 म्यूल अकाउंट फ्रीज करवाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इन खातों में आने वाला पैसा अलगाववादी या देश विरोधी कामों में मदद कर सकता है। बढ़ते खतरे को देखते हुए सेंट्रल और यूटी सिक्योरिटी एजेंसियां और दूसरी एनफोर्समेंट बॉडीज इन अकाउंट्स को बढ़ने से रोकने के लिए बैंकों के साथ बातचीत कर रही हैं। दिल्ली में 3 फरवरी को रील की सनक ने 23 साल के साहिल धनेश्वरा की जान ले ली। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल की बाइक को इतनी जोर की टक्कर मारी कि मौके पर ही साहिल की मौत हो गई। अब बोर्ड परीक्षा के नाम पर आरोपी को जमानत मिलने पर इकलौते बेटे को खोने वाली मां का दर्द छलका। साहिल की मां का कहना है, एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई थी, फिर वो नाबालिग कैसे हो गया। आरोपी की कार पर ओवर स्पीडिंग के 13 चालान होने का दावा भी है। रील बनाने का जुनून लोगों पर इस कदर हावी हो चुका है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कई बार तो लोग जान की बाजी तक लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली के नजफगढ़ में, जहां एक लड़की को रील बनाना भारी पड़ गया। दरअसल लड़की वीडियो बना रही थी, तभी वो अचानक नाले में गिर गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत लड़की का रेस्क्यू किया। हरियाणा का रोहतक एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। दिल्ली बाईपास पर बाइक सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बदमाश दिनेश गोगा के रूप में हुई। बाइक से आए 2 बदमाशों ने 28 से 30 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। हत्या की जिम्मेदारी भाऊ गैंग के सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले गैंगस्टर सन्नी रिटोलिया और हिमांशु भाऊ हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की अब तलाश में जुटी है। यूपी के लखनऊ स्थित केजीएमयू में फिर मजार विवाद गर्मा गया। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के इस मामले में केजीएमयू के कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद और भूमि संबंधी मामलों के नोडल प्रोफेसर के सिंह के खिलाफ तहरीर दी गई। वहीं केजीएमयू प्रशासन ने छवि खराब करने और धमकाने का आरोप लगाते हुए मोहम्मदी मिशन को लीगल नोटिस भेजा है। गाजियाबाद में भी एक मजार तोड़ने पर विवाद हो गया। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो जमकर वायरल है। इस मामले में साहिबाबाद पुलिस ने हिंडन नदी के पास एक पुरानी मजार तोड़ने के आरोप में हिंदू रक्षा दल के प्रिंस ठाकुर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने मजार क्षतिग्रस्त करने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर इसे अवैध अतिक्रमण बताया। वीडियो में वो हथौड़े से मजार तोड़ते हुए दिख रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मलीरा गांव में हुई हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पता लगाया। हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा, खून से सने कपड़े, चादर भी बरामद कर ली। आरोपी महिला मीनाक्षी ने कबूल किया कि उसने 14 फरवरी की रात पति को नींद की गोलियां दी और फिर प्रेमी ने हथौड़े से मारकर उसकी हत्या की। बाद में शव को बाइक पर लादकर गांव के बाहर फेंक दिया। झांसी के नावाबाद थाना इलाके में कलेक्ट्रेट के सामने एक होटल में दबंगई का मामला आया सामने। बताया जा रहा है कि बाइक से पहुंचे 8 युवकों ने होटल स्टाफ के साथ लात घूंसों और बेल्ट से जमकर मारपीट की। आरोप है कि होटल में तोड़फोड़ भी की गई और सीसीटीवी तोड़ने की कोशिश हुई। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। होटल संचालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस इसी सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान और फिर गिरफ्तारी का काम शुरू करेगी।
यूपी के बागपत में गांव-गांव में फेरी लगाकर बर्तन बेचने वाले युवक की ईंट से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर हटाना गांव का है। मृतक की पहचान शमशाद के रूप में हुई है, जो मूल रूप से संभल का ही रहने वाला था। मध्य प्रदेश के दुर्ग के देव बलौद में स्थित प्राचीन शिव मंदिर के सामने लगे मेले को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि कुछ मुस्लिम दुकानदार हिंदू नामों का उपयोग कर खाद्य सामग्री और अन्य सामान बेच रहे थे। कुछ स्टॉलों पर तो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर और तस्वीर वाले वस्त्र भी बेचे जा रहे थे। मौके पर बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच की संयोजक ज्योति शर्मा अपने समर्थकों के साथ पहुंची। नारेबाजी करते हुए दुकानों को बंद करवाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर रफ्तार का कहर दिखा। बाबू मुरई कॉलोनी में कार सवार ने घर के बाहर खड़ी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कूटी उछलकर घर के बाहर खेल रहे मासूम पर गिर गई। हादसे में बच्चे को मामूली हालांकि चोट आई है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। भोपाल में शादी समारोह के दौरान एक होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात यह है कि किसी तरह की कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई, लेकिन काफी नुकसान जरूर हुआ। आग लगने के बाद काफी दूर से ही आग की लपटें देखी जा सकती थी। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में हिंदू परिवार के घर पथराव का मामला सामने आया। पथराव में घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने विशेष समुदाय पर पथराव का आरोप लगाया, जिसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दोनों समुदायों के लोग थाने पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। पुलिस मामले को लेकर 2 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। जयपुर के झोटवारा इलाके में बीती रात कबाड़ गोदाम में आग लग गई। अफरा तफरी मच गई। धू-धू कर आग की लपटें उठने लगी। लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची, आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।